नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे विंशोत्तरी दशा पर। विंशोत्तरी दशा आप कैसे जानेंगे, यानी कौन ग्रह की दशा चल रही है आप कैसे जानेंगे। तो जो जन्म नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र के अनुसार हम विंशोत्तरी दशा का ज्ञान करते हैं। हमारे पास 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, तो प्रत्येक ग्रह के पास 3-3 नक्षत्र होते हैं, यानी 3 नक्षत्रों का एक ग्रह स्वामी होता है। अब इसमें कौन ग्रह, इनमें से कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के पास हैं, ये जानना आवश्यक है। इन सभी ग्रहों की अपने दशा वर्ष होते हैं। तो सबसे जरूरी है ये क्रम जो यहाँ पर है, ये क्रम जरूर याद रखा जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दशा क्रम है, ये जरूरी याद रखने की चीज है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये इस प्रकार से क्रम से दशा होती हैं और इनके दशा वर्ष भी होते हैं। अब सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष और शुक्र 20 वर्ष। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रहों की दशावधि होती है। प्रत्येक ग्रह अपनी दशा में फल देते हैं। अब वो फल किस प्रकार देंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल देंगे, जो उनमें सामर्थ्य होगा। अब सामर्थ्य आप जानते हैं, ग्रहों के बलाबल, लग्न कुंडली में स्थिति के अनुसार इन सब जोड़ जाड़ कर, यानी इनका समन्वय करके हम ग्रह का सामर्थ्य मानते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने सामर्थ्य के अनुसार ही बल देता है अपनी दशा में। जन्म कुंडली बनाने का मुख्य उद्देश्य विंशोत्तरी दशा अथवा अन्य भी दशाएं हैं, लेकिन विंशोत्तरी की ज्यादा मान्यता दी गई है, इसकी ज्यादा प्रमुखता दी गई है, यानी विंशोत्तरी की ज्यादा प्रमुखता दी गई है। इसके बाद योगिनी की, उसके बाद अष्टोत्तरी। उत्तर भारत में लोगों का कहना नहीं लागू होती है और योगिनी भी 36 वर्ष तक ही मुख्यतः मानी गई है। तो इसलिए विंशोत्तरी दशा प्रमुख है। अब इस ग्रह के पास कौन सा नक्षत्र है, तो कृतिका से जोड़ा जाता है, जिसका सूत्र होता है कृतिका से जन्म नक्षत्र, तक की संख्या जो होगी उसको भाग 9 से कर देंगे, बराबर जो शेष बचेगा। इसमें भागफल से कोई मतलब नहीं होगा, शेष से मतलब होगा। शेष के अनुसार दशा होगी। एक शेष है अगर जो, तो सूर्य की दशा। 2 शेष अगर जो है, देखिए ऊपर क्रम दिया हुआ है, चंद्रमा की दशा। 3 शेष है तो भौम की दशा। 4 शेष है तो राहु की दशा। इस प्रकार से दशा क्रम यही रहेगा। लेकिन किसी के जन्म के समय गुरु की दशा है तो आगे को दशा चलेगी, उसके बाद इधर से घूमेगी। किसी जातक के जन्म के समय शुक्र की दशा है तो शुक्र के बाद फिर सूर्य चालू होगी, अथवा किसी के जन्म समय में चंद्रमा की दशा है तो आगे को बढ़ते जाएंगे। जब ये वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद पुनः यहाँ प्रारंभ होगी। अब यदि 9 से कम है, यदि
कृतिका से जन्म नक्षत्र की संख्या 9 से कम है तो वही शेष माने जाएंगे और यही क्रम से उनकी ग्रह की दशा होगी। कृतिका से जन्म नक्षत्र संख्या जोड़ेंगे। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा चौथा नक्षत्र, पुनर्वस पांचवां, पुष्य छठा, अश्लेषा सातवां, मघा आठवां। तो किसी बालक का जन्म मघा में है तो आठवां हुआ जा करके आठवां नक्षत्र को हम 9 से भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि 9 से कम है, इसलिए केत की दशा होगी। 9 से हम भाग देंगे, 9 शेष मानिए या 0 मानिए, शुक्र की दशा होगी। इसे मान लीजिए किसी बालक का जन्म रोहिणी में हुआ है, किसी बालक का जन्म रोहिणी का है तो रोहिणी कृतिका से हम जोड़ेंगे। कृतिका से हम रोहिणी को जोड़ेंगे। कृतिका रोहिणी दूसरा नक्षत्र हुआ जा करके, दूसरे के मतलब चंद्रमा की दशा हुई जा करके। किसी का जन्म मघा नक्षत्र का है, मान लीजिए मघा नक्षत्र का किसी जातक का जन्म है तो फिर जोड़े कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा। 8वां नक्षत्र होगा, यही शेष माने जाएंगे और 8वें के अनुसार केतु की दशा का जन्म होगा उसका। मान लीजिए किसी बालक का जन्म हस्त नक्षत्र का है तो हस्त जोड़िए। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त। 11वां नक्षत्र हुआ जा करके, अब 11वां नक्षत्र के मतलब 9 से हम भाग देंगे इसको तो 2 शेष बचेंगे, तो 2 शेष के मतलब चंद्रमा की दशा का जन्म हुआ उसका। अब हम जो पूर्व उदाहरण कुंडली लेकर चल रहे हैं वो धनिष्ठा नक्षत्र की है। धनिष्ठा नक्षत्र में बालक का जन्म है तो कौन सी दशा होगी, तो कृतिका से जोड़ेंगे धनिष्ठा तक तो 21वां नक्षत्र होगा। 21वां नक्षत्र होगा तो 21वां को हम 9 से 21 को भाग देंगे, 9 दूनी 18, 3 शेष बचेंगे तो 3 शेष के मतलब मंगल की दशा। अब धनिष्ठा नक्षत्र में हमारी जो उदाहरण कुंडली है उसमें बालक का जन्म मंगल की दशा में हुआ क्योंकि हम 3 शेष बच रहे हैं। अब मनुष्य की परम आयु 120 वर्ष मानी गई है, अधिकतम है परम आयु, अधिकतम 100 से 120 वर्ष मानी जाती है तो ये अधिकतम हम लिख रहे हैं। और इसका योग भी 120 वर्ष होता है, दशा वर्ष का योग भी 120 वर्ष होता है तो 120 वर्ष मनुष्य की परम आयु मानी गई है। दीर्घायु 100 वर्ष मानी गई है। 72 वर्ष मध्यायु मानी गई है और 36 वर्ष अल्पायु मानी गई है। यानी जो बालक अल्पायु है तो अधिकतम उसकी 36 वर्ष आयु होगी। अब ये 0 से 36 है, ये 36 से 72 है, ये 72 से 100 है, ये 100 से 120 है। इस प्रकार से मनुष्य की आयु मानी गई है। अब इस प्रकार से हमने देखा कि रोहिणी का जन्म किसी बालक का था, उसका जन्म रोहिणी का था, उसमें 2 शेष बचे थे। चंद्रमा की दशा में बालक का जन्म हुआ था। हमने मघा में देखा था 8 थे, उसमें केतु की दशा का जन्म हुआ था। हमने हस्त में देखा, हस्त में हमने देखा 11 थे, 2 शेष बचेंगे, चंद्रमा की दशा का जन्म। और धनिष्ठा में 21 होते थे, 3 शेष बचते थे, इसलिए मंगल की दशा में बालक का जन्म हुआ था। जो उदाहरण कुंडली है उसमें मंगल की दशा का जन्म है। अब भयार्घ भोग के माध्यम से हम देख पाएंगे कि बालक की कितनी दशा भुक्त हो चुकी है, कितनी दशा शेष रह गई है। यानी जो दशा वर्ष हैं इनका भुक्त भोग समय हम भयार्घ भोग से भी निकाल सकते हैं, चंद्रस्पर्श से भी निकाल सकते हैं, दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। अब भयास से निकालेंगे तो दशा के भुक्त वर्ष आएंगे
और भगोग से भयात माइनस कर देंगे, शेष बचेगा, उससे निकालेंगे तो 10 वर्ष का भोग समय प्राप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया में जोड़ घटाना जाता है। आप इसमें न पढ़ना चाहें तो एक आप दशाबोधक चार्ट बना लीजिए, विंशोत्तरी दशाबोधक चार्ट। उसमें जिस नक्षत्र में बालक का जन्म होगा सहजता से मालूम हो जाएगा कौन सा ग्रह की दशा है। तो यहाँ से कृतिका से आप लिखिए, कृतिका से शुरुआत की तो कृतिका से आप लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से लाइन डाल लीजिए। अब कृतिका से सूर्य की दशा मानी गई है, तो कृतिका से आप आगे को बढ़ते रहिए जब तक भरणी न आ जाए। प्रत्येक ग्रहों के पास कौन कौन से नक्षत्र हैं ये दशाबोधक चार्ट प्राप्त हो जाएगा। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, मुख्य, हस्तलेखा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। अब इनके बाद पुनः शुरुआत हो जाएगी, पुनरावृत्ति हो जाएगी। उत्तरा, फाल्गुनी, इसके बाद फिर आप सूर्य की दशा शुरुआत करेंगे। यानी ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा जब तक भरणी नक्षत्र नहीं आ जाएगा। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी। अब भरणी तक हमने देखा तो ये क्रम बना जा करके प्रत्येक ग्रहों के पास ये 3-3 नक्षत्र हुए जा करके, चंद्रमा सूर्य के पास प्रत्येक ग्रहों के पास 3-3 नक्षत्र हुए जा करके, तो सूर्य के पास कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा के पास रोहिणी, हस्त, श्रवण, मंगल के पास मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, राहु के पास आद्रा, स्वाति, शतभिखा, गुरु के पास पुनर्वस, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, शनि के पास मुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, बुध के पास श्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती, केतु के पास मघा, मूल, अश्वनी, और शुक्र के पास पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा पूर्वाषाढ़ा और भरणी। ये प्राप्त हुआ या करके हमने जो पहले भाग देकर निकाला था, इसमें आप देखिए इसी वाला का रोहिणी का जन्म है, तो रोहिणी इसमें देखिए यहाँ पर रोहिणी है, चंद्रमा की दशा का जन्म हुआ जा करके, देखिए सही है। अब मघा का जन्म है किसी वाला को, आप इसमें देखिए मघा कहाँ पर, ये मघा है यहाँ पर रोहिणी थी, ये मघा था। अब केत की दशा का जन्म यहाँ लिखा है, केत की दशा का जन्म है, ये भी सही है। हमने हस्त को निकाला था, 11वां था, 9 से भाग गया, 2 शेष बचे थे, चंद्रमा की दशा आई थी, तो हस्त देखिए यहाँ पर है, ये हस्त चंद्रमा की दशा हुई जा करके। ये धनिष्ठा थी हमारी, उदाहरण कुंडली 21वां नक्षत्र था, 9 दूनी 18, 3 21, 3 शेष बचे थे। मंगल की दशा थी, ये मंगल की दशा देखिए यहाँ पर धनिष्ठा ये है। तो ये दशाबोधक चार्ट बना लेंगे तो आपको सदैव सुविधा रहेगी, आपको सरलता से दशा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। किस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, कौन सा ग्रह है और उसकी दशा कितनी वर्ष है। तो
यदि आप चार्ट नहीं बनाते हैं तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा शेष जानने के लिए, और नहीं तो आप ये दशा बोधक चार्ट आप जरूर बनाइए। अब इस प्रकार से आप पता लगा लेंगे कि बालक की क्या मार्केश की दशा चल रही है या कब लगेगी, कारकेश की दशा कब लगेगी, पंचमेश की दशा कब लगेगी, भाग्येश की दशा कब चलेगी। तो इन सभी का ज्ञान विंशोत्तरी से किया जाता है। और हम पहले बता चुके हैं प्रत्येक ग्रह अपने सामर्थ्य के अनुसार फल देंगे। जैसे किसी का मार्केश मंगल है, किसी का मार्केश मंगल है और इसकी सामर्थ्यता नहीं है, संधि में चला गया है, वृद्ध है, नीच है, निर्बल है, क्षुधित निपीड़ित, इस प्रकार से कई अवस्थाएं होती हैं, तो अपने मार्केश की दशा में ये मृत्यु का कारण नहीं बन पाएगा। यदि मार्केश की दशा मान लीजिए मंगल की लगी है, उच्च का है, त्रिकोण का है, स्वराशि का है, मित्र की अति मित्र की राशि का है, तो ये ज्यादा हावी रहेगा। इसके बाद हम कैसे देखेंगे कितना दशा का समय भुक्त हुआ है, कितना भोग्य है। जैसे मंगल की दशा में जन्म हुआ है, उदाहरण कुंडली के अनुसार, तो कैसे जानेंगे कितना इसका समय जन्म के समय व्यतीत हुआ है। अब देखने तो लगता है 60-48 और भवोग है 63-50, लमसम दशा का मान भुक्त हो चुका है, महीने शेष बचे होंगे, वर्ष मुश्किल है शेष बचे हों। तो इसके लिए है कलात्मक भयात गुणे दशा वर्ष भाग कलात्मक भभोग बराबर वर्ष प्राप्त हो जाएंगे। कलात्मक भयात को दशा वर्ष, ये मंगल की दशा में बालक का जन्म है, 7 वर्ष की दशा होती है, तो यहाँ पर दशा वर्ष की जगह पर मंगल की दशा में जन्म हुआ है, 7 से हम गुणा करेंगे। अब पलात्मक भयात बनाएंगे, पलात्मक भोग से भाग देंगे, तो यहाँ पर 60 घड़ी 68 48 पल हैं, यहाँ पर 60